केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। जो नेशनल लेवल पे नेशनल स्पिरिट के साथ जोड़ा जा रहा है, ये हमारी हॉकी टीम या हमारी पैरा एथलीट्स एशियन गेम्स में। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। खेल कूद के रोमांचकारी माहौल में माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने तीसरी हॉकी इंडिया सेमिनार महिला अंतर्विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप और टूर्नामेंट ट्रॉफी का शिवाजी स्टेडियम में उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह और ट्रॉफी अनावरण के अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री पंकज जैन, इंडियन ऑयल के अध्यक्ष श्री श्रीकांत माधव वैद्य, हॉकी इंडिया के महासचिव श्री भोलानाथ और भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी अजीत पाल सिंह और जफर इकबाल उपस्थित थे। टूर्नामेंट का आयोजन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अपने संबोधन में श्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय महिला टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने भाग लेने वाली 8 हॉकी टीमों के सभी सदस्यों को एक शानदार टूर्नामेंट की शुभकामनाएं दी। श्री पुरी ने कहा, आज यहां अपने अंतर विभागीय सीनियर महिला टूर्नामेंट में खेल रही, लेकिन कल आप में से कई भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और विश्व चैंपियन और विश्व विजेता के रूप में उभरेंगे। अपनी ओर से हम अपनी लड़कियों के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं और वातावरण प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक सकें। इस अवसर पर श्री पंकज जैन ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 1982 के एशियाई खेलों के हॉकी मैचों के दौरान इसी शिवाजी स्टेडियम में एक चिकित्सा स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने कहा, मैं उस समय तक युवा लड़का था और उन दिनों की यादें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी कई लड़कियां और कई युवा के लिए रोल मॉडल हैं। आप अपने प्रदर्शन से आने वाली पीढ़ी को प्रेरित कर रही हैं और ये आपकी वजह से उनकी आंखों में आशा और खुशी है। श्री जैन ने 8 टीमों की युवा हॉकी खिलाड़ियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हुए कहा, इंडियन ऑयल के अध्यक्ष श्रीकांत माधव ने न सिर्फ महिला हॉकी बल्कि अन्य खेलों के लिए भी हर संभव सहायता देने का वादा किया। उन्होंने कहा, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और जब भी हमसे कहा जाता है कि हम हमेशा आगे आते हैं। हमें युवा हॉकी खिलाड़ियों की एक टीम बनाई है और मुझे उम्मीद है कि अन्य भी जल्द ही हमारी महिला खिलाड़ियों को बहुत सारे अवसर देंगे। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने अपने संबोधन में युवा लड़कियों को टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दी। महिला हॉकी को विभिन्न क्षेत्रों से मिल रहे समर्थन से उत्साहित होकर उन्होंने कहा कि वे दिन दूर नहीं जब महिला हॉकी टीम ओलंपिक में पदक जीतकर लाएंगी। इस कार्यक्रम में हॉकी के इतिहासकार और लेखक श्री के अरु मुर्गम को हॉकी के खेल में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। श्री पुरी और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने उनके गैर सरकारी संगठन 1000 हॉकी लेग्स OTHL की 25 लड़कियों को नई हॉकी स्टिक दी। ये चैंपियनशिप शीर्ष स्तरीय प्रतिभा का एक रोमांचक प्रदर्शन करने का वादा करती हैं, जिसमें देश भर के 8 सर्वश्रेष्ठ महिला टीमें भाग ले रही हैं। प्रतिभागियों में 12 से अधिक खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गर्व से भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिससे टूर्नामेंट में अनुभव और कौशल दोनों देखने को मिलेगा। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 8 टीमों में अखिल भारतीय पुलिस खेल निमंत्रण बोर्ड, रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड, यूको बैंक, भारतीय खेल प्राधिकरण, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सशस्त्र सीमा बल, तमिलनाडु पुलिस और आयोजक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन महिला शामिल हैं। ट्रॉफी अनावरण उद्घाटन समारोह में इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप की आधिकारिक शुरुआत को चिन्हित किया और जो खेल भावना का प्रदर्शन करता है और उच्चतम स्तर पर महिला हॉकी को बढ़ावा देता है। Secretary of Hockey, Shri Pankaj Jain, Secretary General Hockey India, Shri Bholanath Singh, women hockey stars, budding hockey girls from House of Hockey Legs, coaches and support staff, and special mention to Shri Ajit Pal Singh and Shri Zafar Iqbal. Ladies and gentlemen, very good morning to you all. We have all gathered here today to inaugurate the 3rd edition of the Hockey India Senior Women Interdepartmental National Championship 2023 and celebrate the remarkable talent, determination and spirit
of our women athletes. On this occasion, it is my privilege to extend a very warm welcome to our Honorable Union Minister, Shri Hardeep Singh Puri ji. Sir, your guidance has been a beacon leading Indian Oil, PSPT and other oil PSUs in nurturing talent and championing sports across India. Your presence here today is a testament to your commitment towards fostering sports in our nation. I also extend a very hearty welcome to Secretary General Hockey India, Shri Bholanath Singh ji, and the members of Hockey India. Your untiring efforts and commitment has been the guiding light for success of Indian hockey. I will not thank Mr. Pankaj Jain, he is a part of the family, and your support and the National Championship is springboard for aspiring young girls to showcase their skills and realize their dreams. As we commence the championship, I encourage each player to compete with high passion, integrity and fair play. Once again, I extend a very heartfelt welcome to everyone present here. Here's to a championship filled with dynamic play, teamwork and memorable moments. All the best, thank you and Jai Hind. लेडीज एंड जेंटलमैन, बताने में बहुत हर्ष होता है कि कुछ महीने पहले अगस्त में भारतीय पुरुष टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती चेन्नई में, मलेशिया को हराया, लेकिन महिलाओं ने कहा कि हम भी कुछ कम नहीं है। हाल ही में हमारी हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जापान को हराया। सो वेल डन। और इन तमाम अचीवमेंट्स में हॉकी इंडिया का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। प्रमोट करते हैं हॉकी को। मैं चाहूंगा कि हॉकी इंडिया के जनरल सेक्रेटरी श्री भोलानाथ सिंह जी बीच मौजूद वो हम सबको संबोधित करें। सर, तेरहवीं हॉकी इंडिया थर्ड हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियन शिप के इस उद्घाटन समारोह के हमारे आज के आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय, हमारे सेक्रेटरी साहब, विभाग के चेयरमैन महोदय, हमारे हिंदुस्तान के हीरो अजीत पाल सिंह जी जो कैप्टन हैं, जफर भाई, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर जितने भी हैं, और अभी मैदान में देख रहे हैं कि अभी विगत एक हफ्ता भी नहीं हुआ है हमारे हिंदुस्तान की बेटियों ने दूसरी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीतकर हिंदुस्तान के तिरंगा को ऊंचा किए थे। मैं उन लोग को भी इस शुभ अवसर पर और ऐसे मौके पर आप सभी के साथ उन लोग को भी बिहार हॉकी इंडिया की तरफ से अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज भाई दूज का पर्व भी है, इसके लिए भी मैं सभी अपनी बहन बेटियों को इसके लिए शुभकामनाएं। और दूसरा, आज सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग जानते होंगे भगवान बिरसा मुंडा का नाम जानते होंगे, आज उनकी जन्म जयंती भी है। आज उनको ऐसे उपलक्ष्य में भी आप लोग को मैं खुद झारखंड से हूँ जहाँ उनका जन्म हुआ था, उस धरती को मैं बिलोंग करता हूँ। तो आज मैं उनके जयंती पर भी आप लोग को बधाई देना चाहता हूँ और भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करना चाहता हूँ। इंडियन ऑयल का योगदान जितना कहा जाए वो बहुत कम होगा। आप सबसे बड़ी चीज है कि जितने भी खिलाड़ियों को आप रखे हुए हैं सभी को उच्चतम पद पर रखे हुए, इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को, सचिव महोदय को और चेयरमैन महोदय को हॉकी इंडिया की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि आप इसी तरह से अगर हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को, हमारी बेटियों को अगर प्रोत्साहित करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब यही आपके हमारे बेटी जितने भी हिंदुस्तान की है ये ओलंपिक आपको झंडा फहराएंगे, ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे। ऐसी मेरी
सोचता हूँ ऐसी मेरी कामना है। एक बार आप लोगों को फिर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप लोग अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया श्री भोलानाथ सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी हॉकी इंडिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, 2021 में जब ये पहली बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी, उसको जीता था रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने। दूसरी बार 2022 में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने ही एक जीता। क्या इस साल जीत पाएंगे? 2 टीमें ऐसी हैं जो पहली बार शिरकत कर रही हैं। पिछली बार 6 टीम पर आप हैं, यूनियन बैंक और इंडियन ऑयल। तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। वेल एंड गर्ल्स, पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड खेल को और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार किया। मैं चाहूंगा इस समय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के सेक्रेटरी श्री पंकज जैन जी कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। सर, वी रिक्वेस्ट यू टू एड्रेस द गैदरिंग हियर। नमस्कार आदरणीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, श्री भोलानाथ सिंह जी, इंडियन ऑयल के अध्यक्ष श्री एस.एम. वैद्य जी, हमारे इतने दिग्गज हॉकी खिलाड़ी, और ये तो बहुत हमारी एक सौभाग्य की बात है कि आज इनसे में हैं। ये तो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम कंपनी में सुना करते थे, रेडियो पर और टीवी पर देखते थे, तो एक बहुत गर्व लगता है, बहुत खुशी होती है आज से मिलकर। आप आए, बहुत अच्छा लगा हमें। और सब जितने आज प्लेयर्स हैं, जितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बहुत खुशी हो रही है कि आज आप सबसे मुलाकात हो रही है। आज ये दृश्य वास्तव में एक बेहतरीन दृश्य है। ये इस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से टीम यहाँ आए, और आप अगर देखें, आप सब खिलाड़ी ना सिर्फ आप मेहनत से आए हैं, बल्कि आप जब आपने खेलना शुरू किया होगा, आपने किसी पुराने खिलाड़ी को देखा होगा, आपने उनसे प्रेरणा की होगी। अगर आज आप देखें तो आप स्वयं आप किसी और से प्रेरित। जब आप खेले तो आपको देश भर के बहुत छोटे छोटे लड़के और लड़कियां आपको देखेंगे खेलते हुए, तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि वो भी स्पोर्ट्स में आए हैं, वो भी करें, वो काम करें जो आपने किया है। And sir, if I can mention something on a personal note, this stadium also brings a lot of memories for me. It was in 1982 in the Asian Games here. The key playoffs and the entire semi-finals and finals happened on this very ground at Shivaji Stadium. And remember that for all the matches at that time, this is another, I was a volunteer with the St. John's Ambulance Brigade, and I used to be there in that corner, actually providing first aid services to the girls who got injured while playing in the matches. So it's a lot of personal attachment for me for the sport, for the stadium, and so delighted to see all of you here. And you are going to inspire a new generation of players. You're going to inspire a new generation of young boys and girls. Because what the sport has given you, it has given you jobs, it has given you scholarships with all the companies and all the entities that you're representing. But more than that, it has given hope, it has given happiness, and it has kindled aspirations in a lot of people. So please go on doing the good work you're doing. Please keep winning more and more medals. For India, we need many more, and we are sure that you can deliver even more, because all of you are capable of taking us to even greater heights. Commensurate with India's stature, what India wants to be. You really are the face of India in so many ways. You bring us all together. You make us proud to be Indians. So thank you very much for giving us this opportunity. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आपने अभी श्री पंकज जैन जी को सुना, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मेरे ख्याल से एक बार फिर से इससे माननीय मंत्री जी हम सबको संबोधित करें। हॉकी के जो 2 स्टॉलवर्स हमारे साथ बैठे हैं, जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता, वर्ल्ड कप जीता,
मैं चाहूंगा अजीत पाल सिंह सर, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं सर, इफ यू कैन जस्ट शो योर फेस टू एवरीबॉडी, मैं चाहूंगा कि वहीं खड़े हो जाए सर, और एक जोरदार तालियां अजीत पाल सिंह जी के लिए। और सर मणिपाल जी फॉर्मर ओलंपियन 1980 में मॉस्को में जो पिछली बार हमने गोल्ड मेडल जीता, ये है वो दिग्गज लोग। So much for your presence, sir. May I request you to kindly get seated. कहते हैं खेलना कभी कभी बहुत आसान होता है, खिलाना कभी कभी मुश्किल, आयोजन करना बहुत मुश्किल। हॉकी इंडिया अगर सपोर्ट कर रहा है तो पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड भी पीछे नहीं है। तमाम खेलों के रिप्रेजेंटेशंस हमारे खिलाड़ियों ने की है। हमारी एक बहुत बड़ी फैमिली है पीएसपीबी की, और हमारे पेट्रन भी है माननीय मंत्री जी, और खुद एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स लवर है। तो मैं चाहूंगा श्री हरदीप पुरी जी माननीय मंत्री कि वो आए यहां पर और हम सबको संबोधित करें। नमस्कार। भोलानाथ सिंह जी, अजीत पाल सिंह जी, जफर इकबाल जी, आईओसीएल के सीएमडी श्रीकांत माधव वैद्या जी, मेरे साथी, मेरे मंत्रालय में सचिव पंकज जैन जी एंड फ्रेंड्स, मुझे लगता है यहां पे जो हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम में से आई एम परहैप्स द ओल्डेस्ट, इसलिए माई मेमोरीज गो मच फर्दर, और मैं आपको अपने आप को याद दिलवा रहा हूं। मेरी 8 साल आयु थी जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ जर्मनी में था, और मुझे याद है कि 1960 ओलंपिक्स में वी लॉस्ट द गोल्ड टू अ नेबरिंग कंट्री, एंड उस समय ऐसे लगता था कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबिलिटी थी, एंड इट हैपेंड। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सही मायने में इंडियन स्पोर्ट्स की प्राइड जो है, अभी क्रिकेटर जो हों मुझे माफ कर दें, बट हॉकी इज द रियल प्राइड ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। तो मैं आप सबको, खास करके टू माय यंग फ्रेंड्स, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आजकल जब आप अभी पिछले दिनों एशियन में गोल्ड लेके आए, उसके पहले आप कहीं और आए, जिस किस्म का मैं आपके आई एम सी द एक्सप्रेशन ऑन योर फेसेस, द कॉन्फिडेंस, I think it's only a matter of a few more tournaments when you will be world champions, gold and unbeatable. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जनजातीय गौरव दिवस पर बधाई देना चाहता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, एज अभी हमारे कलीग बता रहे थे कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी जब से इन्होंने दायित्व संभाला 2014 में, स्पोर्ट्स इज नाउ बीइंग टेकन टू अ न्यू लेवल। द केयर फॉर स्पोर्ट्स पर्संस, और खास करके नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण आज जो हमें स्पोर्ट्स में देख रहा हूं। देखिए, जब से मोदी जी आए हैं तो वी हैव हैड विमेन सेंट्रेड डेवलपमेंट, और अभी कुछ देर पहले वी पास द विमेन्स रिजर्वेशन बिल, सो वी आर प्रोसीडिंग टू विमेन लेड डेवलपमेंट। और मैं तो 40 साल एक और करियर में रहा हूं, जो मैं फॉरेन सर्विस में था। हमारा ये अनुभव रहा है कि जो भी देश विमेन रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करते हैं, वहां पे द जीडीपी, उनकी अर्थव्यवस्था 30% बढ़ जाती है। तो जब मैं आपको देखता हूं, अभी आपसे कुछ मुलाकात हुई, आपका जो एक्सप्रेशन है, मुझे पूरा विश्वास है जब आप फील्ड में एक्सेल करेंगी, और जरूर करेंगी। पिछले साल शायद रेलवेज ने ये टूर्नामेंट जीती। आई थिंक यू रेलवेज अगेन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, बट देयर आर अदर very strong teams, but it is that spirit of participation
OMCs और ऑयल मार्केटिंग कंपनी स्पेशली IOCL सपोर्ट यू, ये हमारे लिए बहुत इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। और ये वैद्य जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, मैं पंकज जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इनका जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, व्हाट डू यू कॉल इट, स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, कभी भी मैंने इनकी तरफ से कोई हेजिटेशन नहीं देखी। जो भी प्रपोजल्स आते हैं और इसको करते जा रहे हैं। और मैं जब ये पीछे पैरा गेम्स की एक फंक्शन थी, मैंने उनसे उस समय ये कहा था कि वैद्य जी मुझे हमेशा कहते हैं कि इनकी जो सपोर्ट है स्पोर्टिंग एक्टिविटी के लिए इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिट्स ही मेक्स। वैसे प्रॉफिट भी ये ठीक ही बना रहे हैं, अच्छे ही बना रहे हैं। देखिए, द कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड, स्पोर्ट्स is a very visible and a very powerful symbol of the country's progress. आप जब मेडल जीत के लाते हैं देश के अंदर, देश के बाहर, ग्लोबल स्टेज पे, it fills every Indian with a sense of pride. और मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्टिंग स्पिरिट जो इस समय बन रही है, that defines न्यू इंडिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 तक हमें एक विकसित देश बनना है, एंड वी आर वेल टुवर्ड्स बिकमिंग ए डेवलप्ड कंट्री। क्यों? 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो 10वें स्थान पे थी, आज 5वें स्थान पे है। और जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, आज मैं समझता हूं कि कुछ ही देर की बात है, वी विल बी पार्ट ऑफ द टॉप 3 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। कुछ ऐसी चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ विच आई थिंक वी नीड टू स्टिल ग्रैपल विद। अभी वैद्य जी को कह रहा था कि आपने पानीपत में एक सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट लगाया है जो पराली पे चलता है। तो जो इस समय स्थिति है, तो उन्होंने मुझे ये भी वादा किया है कि अगले साल के टूर्नामेंट से पहले ये कुछ और प्लांट लगा देंगे कि वो पराली जो है एथेनॉल बनाने में काम आए, एंड नॉट टू फॉर द पर्पसेस व्हिच वी आर सीइंग रिफ्लेक्टेड हियर। आप सबको बहुत बहुत बधाई। यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ नेशनल चैंपियनशिप। बिफोर आई कंक्लूड, मेरे साथ जरा जोर से कहिए, भारत माता की। ये आवाज तो पहुंचनी चाहिए जरा दूर, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरदीप सिंह पुरी जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने तमाम नाम लिए यहाँ पे, और ये भी आपको बताया कि वो लोग जो खिलाते हैं वो बड़े होते हैं। उन्हीं में से एक नाम मैं लेना चाहूंगा यहाँ, जिन्हें हम हॉकी के हिस्टोरियन कहते हैं। उनका नाम है के अरुमुगम। दशकों से जब भारत 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो इन जनाब ने प्रण लिया कि ये हॉकी लेकर चलाए जाएंगे गरीब बच्चों तक। उन स्कूलों में स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन नहीं मिलता। के अरुमुगम एक साइक्लोपीडिया है हॉकी की। मुझे याद है कि हमने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी 1928, 1932 और 1936 की ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता टीम ने क्या क्या किया। एंड नन अदर देन अरुमुगम जी केम फॉरवर्ड। इन्होंने मुझे जहाज का भी नाम बताया कि रणपुरा जहाज का नाम था जिसमें भारतीय टीम गई थी। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर के अरुमुगम जी। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी, यहाँ पे कुछ लड़कियां मौजूद हैं, दे कम फ्रॉम हम्बल टाउन्स, दे हैव नाउ बिकम हॉकी प्लेयर्स ड्यू टू मिस्टर अरुमुगम। 1000 हॉकी लेग्स एक एनजीओ है, उसके तहत ये लड़कियां इस खेल को आगे लेकर जा रही है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग आए और यहाँ पे लाइन अप कर लें, और अंशिका जो इनमें से एक प्लेयर है, माननीय मंत्री जी के हाथों तमिलनाडु पुलिस और आईओसी, मैं चाहूंगा कि आप सभी टीमों के जो कप्तान हैं, 8 कप्तान ट्रॉफी के पास आए। माननीय मंत्री जी और हमारे अतिथिगण यहाँ पे ट्रॉफी को अनवील करेंगे। मैं दरखास्त करूंगा माननीय मंत्री जी से, इस तरह आप ट्रॉफी की तरफ बढ़े और इस यादगार लम्हे को जीवित करें। Let's have a glimpse of the trophy, ladies and gentlemen. A big round of applause for hockey once again.
पीछे रहो जी। एट कैप्टन्स, आगे नहीं जाना आप लोग आगे। 8 टीमें और उनके कप्तान। इतना बढ़िया वीडियो निकाल रहा है ना, फिर आगे आके चल रहा है। And this is the moment, ladies and gentlemen. This is the trophy they'll be playing for. Which year did this start? 3 years ago. अभी क्या करना है इसमें? This is the moment of the ceremonial shot. और इस शॉट के साथ बॉल को हिट करना। तीसरी हॉकी इंडिया तो पीछे बॉल देखो। नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन बाजू हटो भाई। गोल खाली। श्री हरदीप सिंह पुरी जी ready to take the shot. It's a penalty shot for India. Time out. You go again. सर प्लीज। अरे उसका ना लग जाए यार, छोटा It's a goal scoring moment. And the goalkeeper is there as well. ठीक है। अरे यार तुम साइड पे हो जाओ, गोल होते ही इनॉग्रेशन पूरी। जो नेशनल लेवल पे नेशनल स्पिरिट के साथ जोड़ा जा रहा है। ये हमारी हॉकी टीम या हमारी पैरा एथलीट्स एशियन गेम्स में कितने 114 मेडल लाते हैं, या हमारी क्रिकेट टीम इट डज वेल, तो दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट चेंज। और दूसरा मैं देख रहा हूँ कि देखिए स्पोर्ट्स में कंट्री वाइड इंटरेस्ट हमेशा रहा है, पर मोदी जी के क्या दायित्व संभालने के बाद व्हाट इज द चेंज, मुझे लगता है तीन चार मेजर चीजें हैं। एक तो जो भी हमारा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को हर लेवल पे एवरी लेयर उससे सपोर्ट मिल रहा है। ट्रेनिंग फैसिलिटीज में इम्प्रूवमेंट है, और हमारे जो एथलीट्स हैं वो भी अपना जो उनका टैलेंट है उसको बाहर आने में, उसको कम्पिटिटिव स्पिरिट जो उनकी है वो आगे आ रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये टूर्नामेंट, आज सेमीफाइनल हो रहा है क्रिकेट का, बाकी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज हैं, इससे नेशनल स्पिरिट और जो नेशनल वैल्यूज हैं वो उसको बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है। दूसरा देखिए, जो भी सक्सेसफुल कंट्रीज हैं दुनिया में, आप कहीं देख लीजिए जिनकी ओलंपिक मेडल टैली बहुत हाई होती है, वहाँ की स्टेट की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और मैं वो देख रहा हूँ आज, जैसे ये हमारे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये जो सपोर्ट कर रहे हैं, IOCL खास करके, क्योंकि ये एक मेजर स्पॉन्सर है। अभी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए, CSR के लिए, सब जगह बहुत पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल जब ये टूर्नामेंट होगी तो ये जो स्टबल बर्निंग हो रही है, इससे मैंने अभी IOCL के चेयरमैन को कहा कि जैसा 2G का प्लांट लगाया है पानीपत में पराली जलाने के लिए, ऐसे वो हम और भी कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स लगाएं, क्योंकि ये समस्या जो है इससे हमें छूट गई। लेकिन सर इसके लिए जिम्मेदार कौन है सर? इसके लिए जिम्मेदार तो आपको भी पता है कौन है। अब मैं स्पोर्ट हॉकी ग्राउंड पे बैठ के मैं क्या कहूँगा, इट्स सेल्फ एविडेंट कौन जिम्मेदार है। लेकिन अब तो केजरीवाल अब सरकार को काफी अरे ज्यादा यार छोड़ो, इतनी बढ़िया इवेंट है और किस सरकार की कहाँ बात कर रहे हो यार। In all blues, IOC will attack from the left half to the right. सर थोड़ा पीछे आ जाओ।
ये कैमरा है ना कोई Penalty corner number 1 of the game. First for IOC.